पाकिस्तान का ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने और इस बहिमाना इक़दाम की वजूहात आवाम के सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। खित्ते के ममालिक को दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। खबर मिली कि गैरेज में दहशत गर्दी हुई है, 8 आदमी जो थे उनको शहीद कर दिया गया है। तो हमारी हुकूमत से अपील है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि हमारे इस दुख की घड़ी में ताउन करें, हमारे साथ हमारी डेथ बॉडी लेकर हमें दें। दोपहर को पता चला 2 बजे करीब के इसी तरह से ईरान में वाक़या हुआ है और इसी तरह से 8 बंदों को कत्ल कर दिया गया है। तो फिर हमने भी रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई किस्म का हमसे रब्ता नहीं हो सका। ईरान में फायरिंग करके कत्ल किए गए आज पाकिस्तानियों के लवाहिकीन गम से निढाल। हुकूमत से मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जाम बहक आज पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सुबह सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने हाथ पैर बांध कर शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। नौशहरा के इलाके बपी में फायरिंग से महकमा एक्साइज के 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। जख्मी सब इंस्पेक्टर को 5 गोलियां लगीं। महकमा एक्साइज का कहना है कि सब इंस्पेक्टर फारूक ने जख्मी हालत में गाड़ी चलाकर पेशावर अस्पताल पहुंचाई। पुलिस लाइन्स में महकमा एक्साइज के जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DG एक्साइज, CCPO और दीगर शरीक हुए। समुंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहसास में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। एस्टैब्लिशमेंट से मसालिहत की कोशिशें। PTI का खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि इक़दाम अमरीका में मुक़ीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। PTI की अमरीका शाख पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक मुनक़सम नज़र आते हैं। कुछ फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। दीगर मुकालमे और मुफ़ाहमत की वकालत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का दौरा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार को उजागर करने में इंतहाई अहम साबित होगा। बोले, 30 अप्रैल को अमरीका में पाकिस्तान का किसका इनेकाद खुशाइंद है। हालिया मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी वफ़द की शिरकत को भी खुशाइंद करार दे दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की ज़रूरत पर जोर। कांग्रेस के वफ़द में जैक बर्मैन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। अमरीकी वफ़द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा।
ईरान और अमेरिका ने ओमान में बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। ईरान और अमेरिका दोनों ही बातचीत को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को सदर ट्रंप की ख्वाहिश से आगाह किया कि दोनों ममालिक इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमेरिकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत ठीक जारी है। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात भी ठीक हो सकते हैं। कहा सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ से मुतालिक इंतज़ामिया के नुक्ते। अमेरिका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। चीन 5000 साल से है। इसमें ज़्यादा अरसा वो है जब अमेरिका का वजूद भी नहीं था और हम तब भी जीना जानते थे। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा अगर अमेरिका चीन को धमकाना या दबाना चाहता है तो हम इस सूरत हाल से निपटना जानते हैं। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी सर्वाइव कर सकते हैं। अमेरिका चीन तिजारती जंग में अमेरिका की पहली पसपाई। अमेरिकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को जवाबी महसूलात में छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से अब एप्पल और डील समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर चिप्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी दावत पर इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वफ़द की लाहौर आमद। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी और दीगर हुक्काम ने मौसूस मेहमानों का इस्तकबाल किया। ECO वफ़द मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेगा। इसराइली फ़ौज का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला। निस्फ शब को अस्पताल से जबरी इनखला। 12 साल के बच्चे समेत 3 अफराद शहीद। शदीद जख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। शिमाली गजा में जख्मी और मरीजों के लिए कोई तिबी मरकज़ बाकी ना रहा। 24 घंटों में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा पर कब्जा करके इलाके को गाज़ा पट्टी से अलहदा कर दिया। हिज़्बुल्लाह जुनूब लतानी दरिया से इसराइली सरहद तक के इलाके से पीछे हट गई। 265 में से 190 पोस्टें लबनानी फ़ौज के हवाले कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया पहुँच गए। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ से आज मुलाकात करके वतन रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम और IMF की तकनीकी वफ़द के दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ारजा, ख़ज़ाना और FBR हुक्काम शिरकत करेंगे। नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। नए खुसूसी इक़्तिसादी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मुराद पर हतमी फ़ैसला होगा। IMF ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन और बरामदी शोबे के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत कर रखी है। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को हासिल मुराद 2035 तक ख़त्म होंगे। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वसी और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं।
कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया। जाँ बहक नौजवान आपस में दोस्त और लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी थे। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक। इस साल हैवी गाड़ियों के हादसात में 83 अमवात हो चुकी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा और बनू कैंट वाक़यात में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया है। कई अफराद को हिरासत में ले लिया है। IG जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिले हैं। मज़ीद गिरफ्तारियों के बाद तफसीलात शेयर की जाएंगी। कराची में मौजको चेक पोस्ट के करीब पुलिस के हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। डबल कैबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद। गाड़ी से स्मगल शुदा नॉन PTA मोबाइल फ़ोन चलाने वाली 40 डिवाइस भी बरामद की गई। SSP किमाड़ी का कहना है कि डबल कैबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी समेत कस्टम के हवाले। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जर्मनी से पेशावर के लिए बुक पार्सल से मुनशियात बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मशकूक पैकेज का मुआयना करने पर 8 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई। मुल्क के 20 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुतासरा अज़ला में कोयटा, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, नूरियाबाद, बनू और लकी मरवत शामिल। नेशनल EOC के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी सतह पर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 3 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक खातून कपड़े धोते हुए फिसल कर तालाब में गिरी, जिसे बचाने के लिए दीगर 2 खवातीन ने भी तालाब में छलांग लगा दी। चोबा टैक्सिंग के इलाके कमालिया में 4 डाकुओं ने वारदात के दौरान 2 खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू लाखों रुपए नकद और जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 4 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट पर 234 रन स्कोर किए। कैप्टन मोहम्मद रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। रिजवान ने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स के जेम वेंस ने फतहगर सेंचुरी इनिंग्स खेली, 101 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 60 रन स्कोर किए। दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बासानी 80 रन से मात दी। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी में मैच रात 8 बजे खेला जाएगा। मस्तोंग में लखपास के मकाम पर BNP का धरना 17वें रोज भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवादर में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रीज बंद होने का खदशा। गवादर फिश इंडस्ट्रीज और बर्फ फैक्ट्रीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़बूहाली का शिकार है। फैक्ट्रीज में मछलियाँ खराब हो रही हैं। गवादर में मछली के शिकार के लिए वायर नेट के इस्तेमाल पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक वायर नेट का इस्तेमाल करने वाली माहीगीरों की कश्तियाँ जब्त होंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद की सजा की जाएगी। मक्का मुकरमा में हज सीजन की तैयारियों का आगाज। सऊदी वज़ारत दाखिला की उम्रा वीज़े पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने की हिदायत। कहा वापस ना जाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम की गर्ज से मक्का या मुशायर मुक़द्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा।
मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले में मजीद 129 जोड़ों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद। तकरीब में जोड़ों को 1 लाख रुपए की सलामी। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोटू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोटू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोटू ने 3 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर फनकार के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, जावेद कोटू की वफ़ात से मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद कभी पूर्ण ना हो पाए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन का उर्स शुरू हो चुका है। इसे मेला चिरागा भी कहा जाता है। चिन्योट के इलाके अमीनपुर बंगला में घोड़ों की मंडी सजाई गई। पंजाब भर से आला नस्ल के सैकड़ों घोड़े लाए गए। थार डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज प्रोफेशनल कैटेगरी की रेस जारी। मीर नादिर मक्सी ए क्लास में 100 किलोमीटर का फासला 56 मिनट 21 सेकंड में तय करके वापस पहुंच गए। बी क्लास में नुमान 58 मिनट 54 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय कर सके। जीप रेस में हिस्सा लेने वाली एक गाड़ी उलट गई, ताहम ड्राइवर महफूज रहा। रैली की इख्तितामी तकरीब आज होगी। रेस जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात और शील्ड्स तकसीम की जाएंगी। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े की गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल साइट का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो में अरशद नदीम की 2020 की नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी की वीडियो शेयर कर दी।